को देखो, इसे बहुत ज्यादा हड़बड़ी है जाने की। Seriously having fun over here. We'll be leaving in a while. Hey everyone, I'm Priyanka and welcome back to my channel. So आज हमें जाना था बैंगलोर और बैंगलोर जाने के लिए हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे और मॉर्निंग में किस तरीके से हमें जाना है, कौन से कैब बुक करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से कर रखी थी। बट उस अकॉर्डिंगली चीज़ें हुई नहीं। लास्ट मोमेंट में हमें थोड़ी हड़बड़ी हो गई और हड़बड़ी में थोड़ी जल्दी में हम निकल पड़े और ये देखिए हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। So guys, finally we are leaving to Bangalore. Yo. This guy is also here. अपना बाल वो ठीक करने के लिए हेयर बैंड लगाया है, दैट zigzag वाला हेयर बैंड, trying to be like showing some kind of an attitude. बहुत हीरो बन रहा है। So आज हुआ क्या है मैं बताती हूँ। मॉर्निंग में हम लोगों ने ऑलरेडी कैब बुक करके रखा था फॉर 5:30 एंड द थिंग which happened in early morning which like ruined our mind was कैब ड्राइवर लोकेशन पे आया ही नहीं। सो देयर वाज लाइक लॉट ऑफ हसल एंड देन दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बट ओके, इट हैपन्स। वी बुकड अनदर कैब और फिर भाग कर आए, पसीने से मैं लथपथ हो चुकी थी। एंड अभी तो क्या करें, फाइनली वी रीच्ड हियर। अब सही है सब, अभी देख लो। ऑल गुड। ये अलग ही जोन रेडी में टू फ्लाई। बहुत सालों बाद जा रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा शक्ल में। बस ज़्यादा नहीं अभी। नहीं लगा। फाइनली हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया था तो हम आगे निकल गए बोर्डिंग के लिए। और ये देखिए जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, अंदर में पर्पल लाइट्स जल रहे थे दोनों साइड्स पे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमेशा हमारा ये प्रेफरेंस होता है अगर हम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो विस्तारा ही चूज़ करें, और हमारा सेकंड प्रेफरेंस विस्तारा के बाद होता है इंडिगो, क्योंकि ये दो फ्लाइट्स हमें काफ़ी पसंद है। कुछ वक्त के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया और टेक ऑफ करते ही बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ मुझे ऊपर से दिख रहे थे, क्योंकि मैंने चूज़ किया था अपने लिए खिड़की वाला सीट। और ये देखिए विंडो सीट से मुझे ये सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ दिख रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी टू सी ऑल दीज थिंग्स। और फिर इंजॉय करते हुए हम निकल पड़े बैंगलोर की ओर। ट्रैवल की प्रिपरेशन करने की वजह से हम लोगों ने रात का नींद अच्छे से लिया नहीं था, तो हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे हमारे निकल गए फ्लाई करते हुए। और फिर हमारा पहुंचने का टाइम हो गया था और हम पहुंच गए बैंगलोर। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे। ट्रॉली ले लिया जाएगा। ओहो, डोंट कैच मी, आई एम इन बैंगलोर। बैंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मैंने ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे जो कि एक्चुअली में ओरिजिनल प्लांट्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं अपने आप को इन फ्लावर्स के साथ कैप्चर करना चाहती थी। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस फ्लावर्स, लाइक इट वॉज लाइक रियली ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद हमने अपना लगेज कलेक्ट किया एंड आई डिड समथिंग। मैंने सारा चीज़ नील को पकड़ा दिया बिकॉज नील वॉज लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट बैंगलोर। फिर हम निकल पड़े बाहर की ओर और हमारे और भी फ्रेंड्स आए थे यहाँ से रिसीव करने के लिए। तो आप देख सकते हो सुप्रिया और जॉय भी है हमारे साथ। एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली बैंगलोर पैलेस के लिए निकल गए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था और हम कोई भी वक्त अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो बहुत ही कट टू कट हम लोगों का था सब चीज़। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था वेदर वहाँ का। इट वाज लाइक मेस्मराइजिंग। Today's companion. So finally we are to the destination. Here it's Bangalore Palace, guys. मैं सामने की तरफ जा रही हूँ and I'll be showing how it looks exactly from the front. I'm just standing in front of Bangalore Palace. Just see the view.
इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट लविंग इट। फिर हम टिकट काउंटर्स की ओर बढ़े और वहाँ पर से हम लोगों ने सारे लोगों के लिए टिकट्स लिया और पर पर्सन हमें 230 रुपीज़ पड़ा और फिर हम एंटर कर चुके थे इस ब्यूटीफुल पैलेस के अंदर में। और आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका आर्किटेक्चर है और इसमें वुडन वर्क भी किया हुआ है। और ये पैलेस महाराजा चामराजेंद्र वडियार ने 1878 में बनवाया था और इसका जो स्टाइल है ओवरऑल इस पैलेस का, ये टूडूर एंड गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है बेसिकली। और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया ये कवर करता है इट्स अप टू 45,000 स्क्वायर फीट। और ये भी कहा जाता है कि महाराजा वडियार ने इसका इंस्पिरेशन बेसिकली विंडसर कैसल करके एक लंदन में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैसल है, तो उन्होंने वो विज़िट किया था और उनको बहुत अच्छा लगा था, तो फिर उन्होंने उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करवाया। और ये देख सकते हो जितने भी यहाँ पे वुडन वर्क है, एवरीथिंग, सारा चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल था। और मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना फेस दिखा के ही बैकग्राउंड में सारी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। एंड आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग दिस मोमेंट बिकॉज मुझे इस तरीके के आर्ट्स या फिर किसी भी तरीके के आर्ट्स जो कि काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंस होते हैं वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ बैंगलोर पैलेस। ये पैलेस हर दिन ओपन रहता है और इसकी जो टाइमिंग है वो 10 AM से लेके 5 PM तक है, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप आके ये एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। Can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. कैसा लग रहा है ये प्लेस? बड़ा मज़ा आ रहा है ना? बेटर है आई गेस, एटलीस्ट वी कैन सी समथिंग। इस इंसान को देखो भागता हुआ नजर आ रहा है। ये दो इंसान भागते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, बहुत हड़बड़ी है। पैलेस काफ़ी बड़ा है और जितना एरिया मैं कवर कर सकती थी मैंने मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करने की कोशिश करी। और हर दीवार, हर एक नया लोकेशन इस पूरे महल का काफ़ी डिफरेंट था। कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर आपको हर दीवार पे अलग अलग मिलेगा, तो इट वाज लाइक रियली नाइस टू सी। एंटिक, अरे वाओ। And I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. I know
हम बाहर निकल गए और यहाँ का वेदर आज बहुत ही अच्छा था एज कम्पेयर टू दिल्ली. दिल्ली वॉज लाइक रियली हॉट. सो गाइज द थिंग इज आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ दिस पैलेस. अभी मैंने पूरा टाइम लगा के घूमा अंदर एंड देयर वर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स. इवन देयर वर रूम्स वेयर डाइनिंग टेबल्स एंड ऑल द महाराजास का जो बोलते हैं ना सारे क्रॉकरी के सेट्स, जहाँ वो सीढ़ियों से ऊपर जाते थे आते थे. प्रॉपर बालकनी गार्डन एरिया विथ लॉट्स ऑफ झूमर. मतलब सीरियसली इट्स लाइक रियली नाइस एंड आई मस्ट से anybody is planning to come to Bangalore, so obviously you should come and visit this place for sure. It's pretty, like complete view you can see, interior, total ethnic look plus all the history you can see. You keep me fading and I don't care. इस लड़के को देखो, इसे बहुत ज्यादा हड़बड़ी है जाने की. अरे आगे बहुत दूर जाना है. कहाँ जाना है भाई साहब? व्हाइटफील्ड जाना है भाई साहब. ट्रैफिक बहुत है. थोड़ा रुक जा. ट्रैफिक. Supriya is asking Joy to click pictures. लड़कियों को चाहिए. Great job, Joy. Great job. Keep it up. जॉय का बहुत अच्छा है राहुल. Seriously having fun over here. We'll be leaving in a while. But yeah, मतलब after coming directly from Delhi, I'm loving this entire weather. At least वहाँ पे जो एयर में जो गर्माहट होती है ना दिल्ली में, so it's not like that. Delhi NCR में wherever you go, Gurgaon, Delhi, Noida, wherever you go, so obviously you feel lot of humidity with hot air and weather and everything. I'm just loving it. This place is like really beautiful, peaceful and lovely. Finally Neil is also trying to capture something. So guys, right now we are leaving from here, but yeah, when it comes to this entire place, this is like really lovely. And whoever is planning to come to Bangalore, obviously if you are traveling directly from airport and you don't have time much, so it's like nearby 30 to 31 kilometer के अंदर में ही है. So yes, you can explore this place and enjoy your day. It is closed, so obviously we people are moving from this way. So just see the decor. It's like it's not complete, but they are trying to fix it up. ये कुछ दिन में obviously 1 or 2 days में it will take time obviously and it will be done. फिर हम यहाँ से निकल गए आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और ये देखिए ब्यूटीफुल वेदर था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी. Hey guys, right now I'm standing at Vidhan Sudha. So basically I'm trying to cover up all the places. तो ये सारे जगह ना पास में है. So obviously I thought that coming back to this place and then capturing all the places, so it will be better that I capture all the things whichever I'm like crossing through. So this is how it looks. It's mesmerizing to see the entire sculpture, that beauty. This looks lovely and the thing is वहाँ पे तिरंगा भी फहर रहा है. So basically हवा के साथ तिरंगा लहराता हुआ है. बहुत ही beautiful लग रहा है. So yeah, I'm just loving this entire view, entire place. So don't leave me alone. La 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 la. Just see his excitement. ये पागल हो रहा है. नहीं चलो. और फिर हम यहाँ से निकल गए सिटी एक्सप्लोर करने के लिए. और आप लोगों को वैसे पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जॉय और नील दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और इन लोगों ने अपनी पढ़ाई बैंगलोर में ही पूरी करी है. तो इनके पास बहुत सारे स्टोरीज थे हमें बताने के लिए और अपने ब्यूटीफुल ओल्ड मेमोरीज शेयर करने के लिए. तो जब हम लोग ये ट्रैवल और जर्नी दोनों जब साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो इन लोग बीच में हमें बहुत ही ब्यूटीफुली अपना स्टोरी भी शेयर कर रहे थे. और फिर मैंने देखा टॉनिक का
एक बहुत ही बड़ा सा शोरूम था विच वॉज लाइक रियली बिग, और मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा शोरूम देखा टॉनिक का, सो दैट वॉज लाइक रियली नाइस। और फिर यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल सा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग वाज दैट, बट दैट वाज लाइक रियली नाइस। और फिर हम पहुंच गए लग्जरी वाले एरिया पे। बेसिकली इस रोड पे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, जिनको भी लग्जरी ब्रांड्स का शौक है या फिर जिनको भी लगता है कि उनको शॉपिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे से, तो ऑब्वियसली दे कैन कम एंड डू शॉपिंग ओवर हियर। एंड दिस इज UB टावर गाइज दैट यू कैन सी देयर। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बैंगलोर जाऊंगी मैं UB टावर ज़रूर से एक्सप्लोर करूंगी, बिकॉज़ मैंने हर तरफ से UB टावर को अब निहार लिया है। और फिर उसके बाद वी रियलाइज़ कि काफ़ी लेट हो चुका है, तो फिर हम निकल पड़े लंच करने के लिए। और हम पहुँचे ये ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में विच इज़ एम्पायर रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ का। And then we entered that restaurant and started deciding which place to sit, and finally we decided it। और हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट पे ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी फेमस है, और आप जब भी प्लान करो तो आप ये ज़रूर खाना। एंड देयर वर वेराइटीज़ ऑफ श्रिम्प्स, इट वाज आल्सो लाइक रियली टेस्टी। और ये फ़िश का भी जो एक था वर्जन, आई डोंट रिमेंबर, बट दैट वाज लाइक रियली टेस्टी। रेस्टोरेंट से निकलकर हम लोगों ने पान भी ट्राई किए। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ पान थे और ये भी बहुत ही टेस्टी था। और फिर हम निकल पड़े नील और जॉय के पुराने कॉलेज की तरफ। वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि उनका कॉलेज का नाम चेंज हो चुका है, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी बहुत साल हो गए हैं। और फिर हम आगे बढ़े और आगे जाने के बाद हम लोग उस एरिया में पहुँचे जहाँ पे नील और जॉय रेंटेड हॉस्टल में रहते थे। दे बोथ वर अमेज्ड टू सी नथिंग हैज़ चेंज, सारा का सारा वैसे ही सेम है। फिर हम एक बेकरी स्टोर पे पहुँचे जहाँ पे ये लोग अपने कॉलेज के दिनों में यहीं पर से सारा चीज़ ऑर्डर करके खाते पीते रहते थे। एंड देन लेटर ऑन वी डिसाइडेड टू गो एंड हैव सम फिल्टर कॉफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग होने वाली थी। एंड देन वी रीच टू दिस प्लेस और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बट या पीपल वर स्टिल देयर। और फिर उसके बाद ये लोग अपना वेट भी चेक करने लग गए। दे वर हैप्पी टू सी देयर वेट एंड I started enjoying my filter coffee. That's all for this vlog guys. Catch you in next vlog.